नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 जुलाई 2021 और यहाँ पे 14 जुलाई यानी बुधवार 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में चला जा रहा है, जहाँ की लो लगाया था और लो लगाने के बाद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सपोर्ट, यानी कि ये हर बार हायर लो बना रहा है ना। हायर लो, एक लो बनाता है, उससे बड़ा लो, हाई लो यहाँ बनाता है, फिर उससे बड़ा हाई यहाँ बनाता है। तो ये किस चीज़ का निशानी है? ये अप ट्रेंड का निशानी है। अब देखिए जब ये हायर लो बना रहा था तो उसी तरह से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस भी तो ले रहा था। तो ये रेजिस्टेंस तो हमारे पास ब्रेकआउट हो गया है ना, यहाँ से हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न का तो ब्रेकआउट बन गया। और अब देख रहे हैं कि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर से ब्रेकआउट की भी, इसकी भी तैयारी पूरी की पूरी हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी फंसा हुआ है किस वजह से? ग्लोबल सिनेरियो सब सही है, उसके बावजूद ये नहीं जा रहा है। तो हमारा घरेलू ही मामला कुछ हो सकता है जिसकी वजह से नहीं जा रहा है। अदरवाइज 36,400 मेरा रिसेंटली इस मंथ का टारगेट है कि बैंक निफ्टी 36,400 तक आ जाना चाहिए, यानी जुलाई मंथ में। ऊपर की साइड में अगर रेजिस्टेंस देखें तो आज का हाई 35,727 है, यानी कि 35,800 वाला जो है अभी भी वो वैलिड है। क्या है? 35,800 का रेजिस्टेंस वैलिड है। टाइम चूँकि रात के 10 बज चुके हैं तो समय ज़्यादा है नहीं, 10:28 हो गए। तो मैं जल्दी से ऑप्शन एनालिसिस ले आता हूँ आपके सामने में बैंक निफ्टी में। देखिए हम लोग बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमारा पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 पॉइंट से ऊपर चला गया है ना। अगर 1 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आने लग जाता है। खैर इसके ध्यान में रखेंगे इस बात को। और हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? 35,673 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो 35,673 पर क्लोजिंग कर रही है। अगर हम इसका चार्ट देखें वापस से तो ओपनिंग हुआ था 35,480, लो लगाया 35,340, लगभग 140 पॉइंट नीचे आया। लेकिन वहाँ से फिर जो इसने बाउंस मारा है तो 35,727 तक का हाई लगा दिया। 35,673 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी कि 700 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। तो बेहतरीन तरीके से 35,700 का एट द मनी लेके हम चल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 35,700 के आसपास का हम एक एट द मनी पकड़ के चलेंगे, 35,700। और यहाँ पे देखिए 35,700 पे हम एट द मनी बैठ गए। अगर हम लेफ्ट साइड में इधर हम देखेंगे क्या? रेजिस्टेंस देखेंगे, इधर हम सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह में हमारा जो है कॉल में अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,47,475 है 35,700 पे। और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो पुट में हमारे पास कितना बैठा है? 6,05,475। ठीक है, तो इधर 5 लाख है और इधर 10 लाख है। 10,47,400 पे डबल का है, यानी कि 35,700 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि हमारी क्लोजिंग ठीक उसके नीचे हो रही है तो हम एक रेजिस्टेंस तो ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि नीचे में हो रही है और ये हमारे पास बाइंग हो रहा है, कॉल को बाय किया जा रहा है, यानी कि कॉल राइट नहीं किया जाता है, कॉल को सेल नहीं कर रहा है यहाँ पे लोग, यहाँ पे कॉल को बाय कर रहा है। कॉल को बाय तभी करते हैं जब हम ऊपर के रेजिस्टेंस जोन को देखते हैं या ये मान के चलते हैं कि ये वाला टूट सकता है लेवल। तो 35,700 रेजिस्टेंस तो है, लेकिन उतना मजबूत रेजिस्टेंस हमारे पास ये अब नहीं बचा। हाँ, मजबूत रेजिस्टेंस है तो 35,800 है, जो कि पहले भी नहीं टूटा था। 2,76,675 पुट राइटर है, जिसमें कि 20,000 कितना 2,76,675 बिल्कुल। और ये आज ही एड हुआ है, इसमें 2,02,325 पुट राइटर इस जगह पर आज ही एड हुआ है, यानी कि मंगलवार के दिन। अगर हम कॉल राइटर में इधर की बात करें तो 8,51,000 है। देखिए इधर 8 लाख का मामला है, 14 लाख हमारा आज एड हुआ है। तो 8 लाख और कहाँ 2 लाख, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। यानी अभी फिलहाल हम 35,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम 35,900 पे करें ये तो उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1,03,350 हमारा पुट राइटर में, और कॉल की अगर हम बात करें तो 5,54,000 है, यानी 5 गुना इधर है। तो 35,900। अब हमारा बड़ा रजिस्टेंस तो एक 36,000 का जो राउंड नंबर का होगा वो तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो 700 को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो 800, 900 और 36,000 हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। इस तरह अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 35,600 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। पहला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8,41,575 का पुट राइटर है, और अगर हम कॉल में देखें तो 5,24,000 का है। तो 5 और 8 3 लाख ज़्यादा है। हालांकि बड़ा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट लेके चल सकते हैं, क्योंकि 3 लाख ज़्यादा हमारा
पुट राइटर इधर बैठा है और इसमें भी कॉल राइटर नहीं बल्कि कॉल को शॉर्ट करने वाले बंदे बैठे हैं। अब 35,500 की बात करें तो 35,500 पे 15,52,250 15,52,550 पुट राइटर है और कॉल राइटर की बात करें तो 10,53,000 है। ठीक है, तो 10 लाख और 15 लाख इसमें भी 5 लाख ज़्यादा है, तो 35,500 भी अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट हमारे पास 35,400 का है जो कि 8,73,475 है। इधर देखते हैं तो मात्र 2,57,000 ही हमारा कॉल राइटर है, तो ये हमारा 8 लाख इधर ज़्यादा है, तो 35,400 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन हो जाएगा। 400, 500 और 600 ये हमारे सपोर्ट बन गए और इधर हमारे 700, 800, 900 ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया 36,000 का। इस चीज़ को ध्यान में रख के अब हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं जल्दी से। चाहे तो यहाँ पे भी लेवल लिख सकता हूँ या चार्ट पे भी चल के लेवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए चार्ट पर ही चलते हैं हम लोग, चार्ट पे आ गए। चलिए दोस्तों चार्ट पे आ गए। चार्ट पे देखिए सबसे पहले हमारा जो क्लोजिंग है 35,673 वो उसको ध्यान में रखिए और वो हम बाय करेंगे, लेकिन कब? जब हम 35,730 के ऊपर निकल जाएंगे तब। नॉर्मल कंडीशन पे बात कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन जिसकी क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी तो हम 35,730 को ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 35,700 के ऊपर ही बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि 35,700 हमारा एक रेजिस्टेंस है, लेकिन उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं जो मैंने आपको पहले ही कहा। अगर ये ब्रीच होता है तो यहाँ पर जो कॉल राइटर आज आए थे वो ट्रैप हो जाएंगे और नीचे से शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये उसको खींच के ऊपर लेके जाएगा। तो टारगेट इस कंडीशन में 35,800 और 35,900 तक का आपको एक हाई लगाने की कोशिश कर सकता है, मे बी ये चांसेस बनाएगा। लेकिन याद रखना है आपको कि 35,800 ये बार बार, एक बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ, ये हर बार 35,800 को ये 4 बार टेस्ट कर चुका है, इसलिए 35,800 ब्रीच नहीं हो पा रहा है। तो हम ये भी मान के चलेंगे कि 35,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे कॉशस हो जाइएगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा टारगेट आप 35,900 का रख के चल सकते हैं। इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए और कॉल ऑप्शन आप 35,800 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये 35,730 के ऊपर नहीं जाए और नीचे की साइड में 35,650 या 625 को ब्रेक कर दे। मान लीजिए नीचे की साइड में 35,650 या 25 को ब्रेक कर दे, तो आपको यहाँ पे मैंने ये 400, 500, 600 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कि मैंने आपको डेटा पे दिखाया भी। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो नीचे का लेवल खुल जाएगा। पहला लेवल आएगा 35,500 और दूसरा लेवल आएगा 35,400। हालांकि आजकल लो देखते हैं तो 35,340 तक गया, यानी वो तीसरा टारगेट भी हो सकता है 35,300 तक। लेकिन फिलहाल मैं 400 को इसलिए मानूंगा क्योंकि हम काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गए हैं, तो 35,400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। फिर भी एक सिक्योरिटी रीजन से 35,300 तक आप लेके चल सकते हैं। स्टॉप अगर नीचे आता है तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस टेल करने में कुछ जाता है नहीं, तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्योंकि आपने इंडेक्स को सेल कर लिया है तो आप यहाँ से पुट को बाय करेंगे, तो 35,500 का ही आप पुट को बाय करेंगे स्ट्राइक प्राइस को। तो इंडेक्स जैसे ये नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन और दो कंडीशन ये हो गए। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में भी आपको समझना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यानी अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो हम 35,900 का एक बड़ा रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं और 35,800 का। इसी तरह नीचे के सपोर्ट में 34,400 का सपोर्ट है और 34,500 के आसपास का एक बड़ा सपोर्ट है। अगर ये 34,900 के 35,900 या 875 850 के लेवल के आसपास बनता है या मिलता है तो सेलिंग पर्पस बनाना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। अगर हम गैप अप की बात करें इस जगह पे दोस्तों, तो हमारे लिए अब गैप अप लेवल जो खुलता है वो 35,800 का ही लेवल आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स एक बार इसको टच किया नहीं ब्रेक किया, यहाँ टच किया नहीं ब्रेक किया, यहाँ टच किया नहीं ब्रेक किया, और आज भी लगभग उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया। तो हम मान के चलते या तो 35,800 पर ओपन हो या 35,900 पे गैप अप ओपन हो। अगर ये दोनों में से किसी जगह पे ओपन होता है तो हम पहला कंडीशन सेल का बनाएंगे, पोजीशन हल्का करेंगे। नीचे के टारगेट 35,700 जो कि लगभग आज की क्लोजिंग प्राइस है, और दूसरा टारगेट 35,600 तक आने के चांसेस बना सकता है, 35,700 से 600। तीसरा भी टारगेट आने का होगा तो 35,500 तक आप ट्रेल करके चल सकते हैं। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर से पुट ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना है। याद रखिए ऊपर के लेवल पे अगर मिलता है तो आपको सेल का ही बनाना है पोजीशन, इसलिए पुट ऑप्शन को बाय करेंगे
पुट 35,800 का पुट ऑप्शन को आप बाय करेंगे 35,800 का। जैसे आप इसको बाय करेंगे तो इंडेक्स जैसे से नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। याद रखिए गैप अप अगर होता है तो नीचे का लेवल जो 35,500 है और 35,600 है वो अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक बाइंग का चांस बन सकता है, कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर के टारगेट 35,700 से लेके 35,800 के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। बहुत हुआ तो 35,900 तक का भी एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और 35,800 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपको गैप अप कंडीशन है बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अगर ये गैप डाउन हो जाए तब हम किस लेवल पे बाय सेल करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। गैप डाउन के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल अब ये ट्रेंड लाइन का हमारा पॉइंट आ रहा है, यानी 35,300 के आसपास का एक लेवल है या 35,400, ये दो में से कोई एक लेवल गैप डाउन लेवल हो सकता है, क्योंकि 35,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और 35,300 भी हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा है, क्योंकि आजकल लो हम उसके आसपास गए हुए हैं। इसलिए ये दो लेवल में से किसी एक लेवल के आसपास गैप डाउन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा अटेम्प्ट बाय का बनेगा। हम बाय करेंगे ऊपर के टारगेट 35,500, 35,600 और 35,700 के टारगेट के लिए हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इस कंडीशन में आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करने का कोशिश करना चाहिए। 35,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू। हालांकि मैं अगर ओवरऑल व्यू बताऊं तो मेरा व्यू इस जुलाई मंथ में 36,400 तक का आता है कि 36,400 तक का लेवल इसको आ जाना चाहिए, टच कर जाना चाहिए। अभी तक गया नहीं, लेकिन जैसे ही जाएगा ये बहुत तेज़ भागेगा और 36,400 तक के लेवल दिखा सकता है। बस कॉशस होके बने रहिए, भरोसा रखिए। और किस पर? भारत की इकोनॉमी पर। इसका MACD और RSI की बात करें तो देखिए MACD तो अभी फिलहाल चिपका हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा रीसेट कर दूं अगर MACD का, तो MACD को रीसेट सेटिंग, तो देखिए अभी आज जो है MACD बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि किधर जाना है, नहीं जाना, चिपक गया। तो कल आपको, हाँ RSI बढ़िया है तो RSI सही है, MACD अगर सही हो जाता तो ये अच्छे लेवल आपको फिर ऊपर की साइड में दिखाएगा। अगर आप इसका 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट देखें तो इंट्राडे चार्ट भी बढ़िया है। एक सपोर्ट जोन बनाया नीचे की साइड में यहाँ पे, और वहाँ से जो बाउंस किया है तो ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया। उसी तरह आप यहाँ पे भी एक छोटा सा जोन इसने क्रिएट कर लिया। अब इस जोन के ऊपर या नीचे ही ट्रेड का डिसीजन बनेगा। तो ध्यान में रखेंगे बैंक निफ्टी पर। आगे अगर बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस की बात करें तो चलिए एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगाते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। सबसे पहले दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे। इसको मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ, EOD 1 पर कर देता हूँ। EOD, चलिए अब आगे 1200 का अभी भी रेजिस्टेंस है, 1205, 1200 का। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आपको 1220 तक के टारगेट मिल सकता है। नीचे के लेवल 1175 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1150 का टारगेट। देखिए एक्सिस बैंक मैंने जैसा कि कहा था कि भरोसा रखिए ये बिल्कुल ऊपर की साइड में जाएगा और ये गया है। आज देखिए इसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, तो कल उम्मीद है कल वापस से अगर ये अपने हाई को ब्रेक करे 773 को तो आपको 780 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। बंधन बैंक की बात करें थोड़ा सुस्त है लेकिन खराब नहीं है, 325 के ऊपर निकलेगा तो नया मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा 330 से 40 के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले 84 के ऊपर निकला, 86 का नेक्स्ट टारगेट होगा, 86 के बाद 88 का एक टारगेट, 80 के बाद 90, 88 के बाद 92 के टारगेट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो इसने एक पहली बार ग्रीन कैंडल बनाया है। ऊपर की साइड में अगर 77 ब्रेक करे तो 80 तक का एक टारगेट मिलेगा। केनरा बैंक की बात करते हैं तो 157 के ऊपर निकलने के बाद 160, 164 के टारगेट। फेडरल बैंक की बात करें 90 का टारगेट हो चुका है। अब हमारे पास जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 92 का है, 92 के ऊपर निकलने के बाद 95 के टारगेट, नीचे 88 को ब्रेक करेगा वापस 86 का टारगेट। HDFC बैंक की बात कर ले 1500 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल अगर ये 1506, 7, 8 ये ब्रेक करे तो 1520 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात कर ले शानदार तरीके से ऊपर के लेवल को इसने ब्रेक कर गया और उसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर से 3 बार ये रिजेक्ट हो गया सेम पॉइंट से, यानी कि 665 से। कल अगर ये 665, 66, 67 ये सब ब्रेक करे तो आपको 675 से 80 तक का टारगेट दिखा सकता है ICICI बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक की बात
बात करें लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी व्यू इसमें नहीं बनेगा। इंडियन बैंक की बात कर ले तो इंडियन बैंक बिल्कुल अपने छोटे सपोर्ट जोन पे होल्ड कर रहा है और यहीं से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। 140 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 145 तक का टारगेट दे देगा। इंडसइंड बैंक अच्छा रहा, 1056 का लगभग उसने क्लोजिंग किया है। 1060 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा, 1080 के टारगेट आपको दिखाएगा। JNK बैंक की बात करें 38 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर होल्ड है। कल अगर यहाँ से ब्रेक कर गया नीचे 38 को तो 36 का टारगेट, अदरवाइज ये सही जगह है जहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। कोटक बैंक की बात कर ले 1747 के पास में है, ऊपर की साइड में 1760 ब्रेक करेगा, 70 से 80 का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। PNB बाय ऑन डीप करना है, नीचे जब भी मिले आपको बाय करके लेके चलना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रखना है पोर्टफोलियो स्टॉक। पंजाब नेशनल बाद RBL बैंक देखें 225 के ऊपर निकलेगा, 230 से 35 का टारगेट। SBI की बात कर ले तो SBI में दोस्तों ये बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के बाद कोई भी वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो चुका है तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लूँ। इसके बाद मैं निफ्टी वाला वीडियो नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ना मैं हेवी वेट स्टॉक डाल पाऊंगा, सॉरी फॉर दिस। 440-45 जब तक 440 को SBI ब्रेक नहीं करे तब तक ऊपर नहीं जाएगा, 450 से 60 के टारगेट मिलेंगे। यूनियन बैंक की बात करें, यूनियन बैंक अगर ऊपर की साइड में 38 को ब्रेक करे तो 39 से 40 के टारगेट बनेंगे। येस बैंक कोई व्यू नहीं है, ऐसा पैसा लगाइए जिसके डूब जाने से कोई दिक्कत ना हो, उल्टा इसने क्या किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ख़राब हो गया है। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।